हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता विजेंद्र कुशवाहा जी हैं और हम इनसे भी जानने का कोशिश करते हैं कि आखिर नवादा लोकसभा के चुनाव में कौन सा उम्मीदवार आए कि नवादा का जो है बेहतर विकास हो। क्या लगता है सर कि नवादा में कौन सा उम्मीदवार आए ताकि नवादा का जो है एक विशेष विकास मिले? देखिए 1990 से जब से हम राजनीति में थोड़ा थोड़ा आए हैं जी। तब से हम लोगों ने देखा है कि बहुत सा उम्मीदवार आए, जी जिसमें सारे उम्मीदवार अभी तक के जीते जो बाहर के ही उम्मीदवार जीते। सिर्फ एक प्रेमचंद राम जी हम लोगों को याद में वही सिर्फ एक जीते। जब प्रेमचंद राम जीते तो ऐसा लग रहा था, जिला को अनुभव हुआ कि एक मेरा कोई एमपी जीता है, मेरा कोई सांसद बना है जो कि हमारी प्रतिनिधित्व वहाँ करेगा, और उन्होंने बखूबी किया। लेकिन जो भी अभी तक के बाहरी जो भी उम्मीदवार आए और वे जीत तो जरूर गए, किसी राजनीतिक कारणों के कारण जीत गए, और नवादा के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। अभी वर्तमान सांसद को ही ले लीजिए, नवादा में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो गिना सकते हैं कि नवादा के लिए हमने कुछ किया है। आज उनका आप देखिएगा, उनका संसदीय फंड जो होता है वह 60% फंड खर्च ही नहीं हुआ, 5 साल बीत गए। क्या नवादा संसदीय क्षेत्र का विकास होगा जहां के सांसद अपना फंड ही नहीं खर्च कर सके? अपनी जो सांसद मद है उसको नहीं खर्च के, ग्रामीणों का उसका लाभ ही नहीं मिल सका, तो उनसे क्या उम्मीद रखते हैं? बाहरी लोगों से हम क्या उम्मीद? स्थानीय एक हम लोग उसका पुरी जी हुए थे यहाँ के एमपी बहुत पहले, उन्होंने मगध यूनिवर्सिटी को बचा दिया। ये मगध यूनिवर्सिटी जो है उन्हीं के दिन है, नवादा सांसद पुरी जी का दिन है जी कि मगध यूनिवर्सिटी बना। तो जब हमारे स्थानीय लोग नहीं रहेंगे तो नवादा संसदीय क्षेत्र का विकास संभव नहीं। एक ओवर ब्रिज है जो कि बराबर जाम रहता है, रेलवे गुमटी बंद होने के कारण, कादिरगंज नवादा पथ। जी आज मैं इनके संसदीय काल में सुन रहा हूँ कि यह हो गया वह हो गया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। एक ओवर ब्रिज तक के केंद्र सरकार से इन्होंने लाने का नहीं काम किया। तो क्या मतलब बाहरी लोगों के अगर होता, नवादा का सांसद होता, नवादा का बेटा होता, तो निश्चित रूप से ओवर ब्रिज आता, लड़ झगड़ के जैसे होता उसे आता, लेकिन अभी तक के उससे वंचित हम लोग होते हैं। नवादा का ही लाल यदि कोई सांसद में होता तो आप लोग अपनी समस्या को उनके घर पर जाकर बोल सकते थे। बिल्कुल। तो जिसे नवादा का जो लोग हैं उनको कोई समस्या रहती है तो वो कहाँ बोलने के लिए जाएंगे? बाहर के नेता बन जाते हैं तो उनको कहाँ अपनी समस्या को दिखाने जाएंगे? देखिए नवादा की समस्या को तो सुनने वाला एमपी कोई आया ही नहीं है। जो स्थानीय एमपी रहेगा, हम लोग टकटकी लगा के बैठे रहते हैं कि स्थानीय कोई लोग आवे ताकि हम अपनी समस्याओं को उनके तक कहें, वो अपनी समस्याओं को उनको बतावे। और बड़े बड़े लोग यहाँ आकर के, बड़े बड़े सुरमा भोपाली आ जाते हैं सिर्फ एमपी बन करके अपनी परिसंपत्ति को बचाने के लिए, कि ताकि हमारी संपत्ति सुरक्षित रह जाए। सर, जनता वोट देती है, कहीं से भी उम्मीदवार आए जनता उसको समर्थन करती है तब वो चुनाव जीतते हैं। देखिए नवादा जिला का कुछ राजनीतिक परिदृश्य बन जाता है ऐसा कि कभी जातीय समीकरण, कभी मोदी जी का हवा, कभी किसी चीज़ का हवा में बह जाता है लोग, और जो स्थानीय उम्मीदवार होते हैं उनको पटकनी मिल जाती है। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया है, उम्मीदवार लगाए भी कि स्थानीय उम्मीदवार हम लोग लड़ने का भी प्रयास किए नवादा से, लेकिन लोगों का उतना सपोर्ट नहीं मिल पाया। इसलिए नहीं मिल पाया कि कभी जातीय आधार पर बट जाते हैं, कभी संप्रदाय पर, कभी धर्म के नाम पर लोग चले जाते हैं, जिसके चलते हम लोग स्थानीय लोगों को दिक्कत हो जाती है। हम लोग चुनाव साधारण सा वोट से चुनाव हार गए हैं, 50,000 40,000 वोट से चुनाव हारे हैं स्थानीय लोग। नहीं कह सकते हैं कि नवादा का विकास नहीं हो रहा है तो इसका पूर्ण जिम्मेदार खुद जनता है। जनता, यहाँ के लोग बेशक रूप से यहाँ के लोग जिम्मेवार हैं। ये नहीं समझ पा रहे हैं कि स्थानीय और विदेशी में क्या फ़र्क है, लेकिन अब लोगों में ये भावना बढ़ रही है कि स्थानीय और विदेशी में क्या फ़र्क हो रहा है। विदेशी लोग आते हैं और उड़ के जीत के चले जाते हैं, देखते नहीं, लेकिन स्थानीय रहेंगे तो कम से कम यहाँ के मुद्दों को तो हम वहाँ तक पहुँचाने का काम करेंगे। जी सर, अभी सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया पर एक चीज़ काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है कि जो भी हो नवादा का लाल हो। तो आखिर विजेंद्र कुशवाहा को क्या लगता है कि कौन सा उम्मीदवार आए, नवादा का ही लाल कौन सा उम्मीदवार आए कि नवादा का जो है अच्छी तरह से विकास मिले? देखिए खास करके तो हम पार्टी से जुड़े हुए हैं, हम चाहेंगे कि हमारे पार्टी के उससे संबंध रखने वाले लोग हैं, हमारे
पास उम्मीदवार मतलब उसकी कमी नहीं है, हमारे पास आदमी है चुनाव लड़ने के लिए। अभी देखिए हमारे वो विनोद जी हैं जो कि आरजेडी के प्रदेश महासचिव भी हैं, और वो प्रयास कर रहे हैं, लोग जनता के बीच जा रहे हैं, अपनी उम्मीदवारी को दे रहे हैं कि भाई हम भी संसदीय क्षेत्र का नेतृत्व करने के अथी में हैं, हमको भी मौका मिलना चाहिए, और जोरदार ढंग से उठा रहे हैं, अपनी मौका को दे रहे हैं। जी, विनोद यादव जी हमेशा जो है देखा जा रहा है सोशल मीडिया पे कि कहीं भी कुछ घटना होती है तो तुरंत उनके पास पहुंचते हैं और आर्थिक मदद करते हैं। जहां भी कहीं पे किसी भी प्रकार की समस्या आती है जाकर उनकी मदद करते हैं, है ना। तो क्या लगता है जनता को जो है इसके बारे में क्या सोचना चाहिए? एकदम सोचना चाहिए, ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है जनता को, ऐसे ही लोग जो उनके सुख दुख में इसके बावजूद भी सर कोई बाहर के आ करके नवादा में यदि चुनाव जीत जाता है, चाहे वो जाति की वजह से हो, चाहे वो राजनीति की वजह से हो, तो इसका दोष आप किसे देना चाहेंगे? एक बेसुख जनता है, हम लोग ही खुद हैं जनता है, या तो कहिए कि हमको यहाँ जो है राजनीतिक प्रभाव में लोगों को किसी दूसरे धर्म या संप्रदाय में चले जाते हैं, जिसके कारण ऐसा हो जाता है स्थानीय लोग के मुद्दे भटक जाते हैं। शुरू में स्थायी मुद्दा बहुत चल रहे हैं, लेकिन अंतिम होते होते कभी कभी जो राजनीतिक परिदृश्य लास्ट अंतिम में बनता है उसमें साधारण से वोटों से हम लोग गति हो जाते हैं। जी, तो देख सकते हैं हमारे साथ विजेंद्र कुशवाहा जी थे और इन्होंने अपने मंतव्य को बताया कि यदि नवादा का विकास चाहिए तो नवादा का ही लाल को लाना पड़ेगा, ताकि जो भी ज़मीनी हकीकत है उस हकीकत को वो परखे और उसे कहाँ कमी है उस कमी को जो है पूरा करने में भरपूर जो है अपना योगदान निभाए। बाकी आप देख रहे थे हकीकत सब तक। धन्यवाद, जय हिंद।